प्रॉब्लम्स किया था और हमने आप लोग से कहा था कि आप लोग बाकी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग रेसनिंग हॉलीडे से देख लीजिएगा। किसी ने पूछा नहीं हमसे, एक दो कुछ इंक्वायरीज हमारे पास आई बस। तो अगर आप लोग सीरियस हैं फिजिक्स को लेकर के, नीट, जेई एडवांस, सैट जो भी एग्जाम आपको देना है, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा कन्विंस, क्या मतलब, तो आप लोग को थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अ फादर रेसिंग हिज सन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सन, who has half the mass of the father. The father speeds up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as the sun. What are the original speeds of the father and the sun? हम लोग को मालूम है कि जो मास ऑफ सन है वो हाफ है मास ऑफ फादर के, ये दिया हुआ। ठीक? और दूसरा क्या दिया है, द फादर स्पीड सब बाई 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मान लेते हैं पहले स्पीड जो थी v थी, है तो द फादर हैज फादर रेसिंग हिज सन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सन। तो पहले हम लोग फादर की हम लोग काइनेटिक, यहाँ पहले हम लोग सन की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हाफ मास ऑफ सन इनटू उसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि v थी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है सन की, और फादर की काइनेटिक एनर्जी है हाफ मास ऑफ फादर इंटू वी डैश स्क्वायर। वी डैश फादर की स्पीड है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि इसका जो मास है वो फादर के मास का आधा है, या जो फादर का मास है वो सन के मास का दुगना है। तो हम लोग ट्वाइस एम एस कर लेते हैं, मास ऑफ सन इंटू वी डैश स्क्वायर। अब जो ये वाली चीज जो दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सन, मीन्स दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग इसको अलग से लोग कर लेते हैं, kinetic energy of a sun is half into mass of sun into v square. This is half of kinetic energy of the father. Father racing his son has half the kinetic energy of the sun. ये हाफ में जो काइनेटिक एनर्जी आप हम लोगों ने सन की लिखा, हाफ इंटू 2 ms इंटू वी डैश स्क्वायर। क्लियर? ये क्या हम लोग का आ गया, ये हम लोग का 2 कैंसिल हो गया। हम्म? नहीं, फादर के काइनेटिक एनर्जी हाफ है ना, हम लोगों ने तो उल्टा लिख दिया है, उल्टा कर दिया। फादर के काइनेटिक एनर्जी हाफ है, दिस इज द फादर। ये वाली चीज जो है इसकी हाफ है फादर की, ये है। क्लियर? तो ये एम एस कट गया, और अब क्या बचा, हम लोग का बचा 1/4 वी स्क्वायर इजकल टू वी डैश स्क्वायर। मीन्स इसको अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो वी डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/2v। यही हुआ। हम्म? ठीक है ना? अब भाई सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब, हाँ, इसी का ही है। हम लोगों ने स्पीड निकाल लिया, वी डैश इक्वल टू हाफ ऑफ वी। तो फादर की स्पीड जो थी वो तो सन की स्पीड की आधी थी। फिर उसके बाद फादर ने अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, तो वी डैश की जगह जो है उसकी स्पीड हो गई वी डैश +1, मीन्स 1/2v+1 हो गया। और अब जो नई काइनेटिक एनर्जी है फादर की, हाफ इंटू फादर का मास ट्वाइस मास ऑफ सन इंटू नई वाली स्पीड। नई वाली स्पीड कितनी है, हाफ पी +1 का स्क्वायर। ये वाली स्पीड जो है देन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द सन। इसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी सन के बराबर होगी, हाफ इंटू एम एस इंटू वी स्क्वायर। क्लियर?
तो ये हाफ कट गया, ये हाफ कट गया, ms कट गया, ms कट गया, और ये हम लोग का कितना आ गया? ये हम लोग का, हाँ, इसको हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 2 1/2v प्लस 1 इक्वल टू v। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो गया? 2√2 नहीं, √2/2v, v प्लस √2 इक्वल टू v। ठीक, इसको हम लोग उधर लेके जाते हैं, तो √2 बराबर v हम लोग ने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/√। ठीक, ये हम लोग का √2 है, √2 है, ये √2 नीचे हो गया v, √2 की वैल्यू आपको मालूम है, √2 माइनस 1 हो गया ऊपर, √2 माइनस 1 नीचे √2 हो गया। ये बराबर √2 हो गया, यही हुआ। √2 इधर लेके चले आए हम, √2 इधर लेके, तो ये 2 हो गया, 2 इक्वल टू e इंटू √2 माइनस 1। कोई दिक्कत? तो v बराबर कितना हो गया? 2/√2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो √2 प्लस 1, और ये भी हो गया √2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 2√2 प्लस 2/1। ठीक, v हम लोग आ गए, ये कितना आया v? ये 2 इंटू √2 प्लस 1 कितना हो गया? 1.414 मीन्स प्लस 1 2। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला हम लोगों का? v, v वॉज द स्पीड ऑफ बॉय। ठीक, और फादर की, ये v है कि, और फादर की कितनी थी? ये हाफ ऑफ v थी ना फादर की। हम्म, फादर की स्पीड कितनी थी पहले? हाफ ऑफ v थी ना, फादर की स्पीड हाफ ऑफ v थी, तभी तो हम लोगों ने प्लस 1 किया था, तो फादर की स्पीड जो है वो 2.4 मीटर पर सेकेंड है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। A force acts on a 3 kilogram particle like object in such a way that the position of the object as a function of time is given by this way, x जो है वो t में दिया हुआ है, with x in meter in t in second, find the work done on the object by the force from t बराबर 0 to 2 बराबर 4 सेकेंड। कुछ हिंट दी हुई थी, हिंट आप लोगों ने गैप कर दिया है। ठीक, a force acts on a 3 kilogram particle like object in a such a way that the position of the object as a function of the time is given by this, find the work done on the object by the force from t बराबर 0 to t बराबर 4 सेकेंड। इसके पहले भी हम लोगों ने आपसे थोड़ी बहुत बात किया था, हम लोगों ने जब भी ये एक वेरिएबल फोर्स है, ठीक, तो जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो फोर्स जो है कि कोई भी शेप ले ली जा सकती है, और उसके बीच का काम जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। दिस इज वन वे, एफ डॉट डी एक्स से। दूसरा, अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करें, तो एक टाइम पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, टी बराबर 0 पे निकाल लें, फिर टी बराबर 4 सेकेंड पे निकाल लें, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही वर्क डन होगा। ठीक, तो हम लोग इसी मेथड को हम लोग ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो पहले हम लोग जो है इसको हम लोग वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को हाफ mv² चाहिए। हम लोग को m दिया हुआ है 3 किलोग्राम, v नहीं दिया है, v की जगह x दिया है। ठीक, तो अगर x दिया है, हमको v लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग को किसको डिफ्रेंशिएट करना है? 3.0t माइनस 4.0t² माइनस प्लस
1.0 टी क्यू। ठीक, ये x है, तो दोनों तरफ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ले लिया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया एकदम सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, एक जो d इंटू एक्स टू दावर n ऑफ dx बराबर n इंटू एक्स टू दावर n माइनस वन। ये जब भी x टू दावर n में हम लोग आ रहा है x के रिस्पेक्ट में कर रहा, तो x की जगह यहाँ पे t है, x की जगह पे यहाँ पे t है, तो हम लोग का अब क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी टी टू दावर n ऑफ डी टी इजकल टू n इंटू टी टू दावर n माइनस वन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये कितना आ गया। अच्छा, जो डिफरेंशिएशन होता है जब माइनस और प्लस बीच में है, जब एडिटिव या निगेटिव, तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको जब करेंगे तो ये हम लोग का आ गया, तो 3 आ गया, इसी फॉर्मूले से n बराबर 1 रखा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया, तो हम लोग का, और ये 1 यहाँ पे आ गया, माइनस 4t²। तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और डी डी टी ऑफ t² अंदर रह गया, प्लस 1 डी डी टी ऑफ t³ अंदर रह गया। अब कितना हो गया, 3 माइनस 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन t² का कितना होगा इस फॉर्मूले से, n की जगह हम लोग को यहाँ पे 2 दिया है, और t की जगह 2 माइनस 1, तो 2t प्लस 1 इंटू 3t²। कोई दिक्कत तो नहीं। तो कुल मिला के कितना आपका आ गया, 3 माइनस 8t प्लस 3t²। क्लियर। ये हम लोग का इसका काम खत्म। हम लोग को सिर्फ इससे मतलब ये हम लोग ने dx बाई dt किया था, और ये आपको मालूम है कि ये चीज जो है वो वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक, तो t बराबर 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, v जीरो कितना होगा, t बराबर 0 रखती है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। t बराबर 4 सेकंड पे कितनी होगी, v4 कितना होगा, बोलिए, 3 माइनस 32 प्लस 3 इंटू 16, यही तो होगा। तो ये कितना हुआ, 48 में से 30, 48 थे, 51 में से 32 गया, तो कितना बचा, 19। अब कितना हो गया, अब आपको काइनेटिक वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, हाफ m v4 का स्क्वायर, मतलब 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी, माइनस हाफ m v जो 0 सेकंड पे वेलोसिटी थी, 1/2 इंटू m 3 दिया हुआ है, v14 कितना दिया है, 19 दिया है, 19² माइनस v0 कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, इसको करने के आप दो तरीके से कर सकते हो, 1/2 इंटू 3 a² माइनस b² है, तो ये हो गया 22 इंटू 16, a प्लस बी, a माइनस बी, 2 से काट दिया आपने, 16 3 48 इंटू 11, तो 48 इंटू 11 कितना होगा अक्षत, 480 में 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहले 10 जोड़ दिया 480, उसमें 48 और जोड़ दिए, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 किलोग्राम canister that is moving in an SY plane has a magnitude of 5 Newton. The canister initially has a velocity of 4 meter in the positive x direction, and sometimes later has a velocity of 6 meter in the positive y direction. How much work is done by the container by the 5 Newton force during this time? Again the same thing. Again the same thing. ठीक है ना, कुछ करना नहीं है हम लोगों को, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे हम लोग। हम लोग को फोर्स दिया हुआ है, कंटेनर इनिशियली हैज a velocity of this in the positive direction, और सम टाइम लेटर जो है इतना हो जा रहा है,
तो इसमें फोर्स का कोई बहुत कन्विंसिंग कुछ हम लोग को मतलब तो है नहीं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा देते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा। देखिए एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी इज अ स्केलर। तो पहले जो स्थिति जो बनी हुई है, कंटेनर जो है क्या है, ये 2 kg का कंटेनर है, इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एस डायरेक्शन, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक। और सम टाइम लेटर एक्स वाई प्लेन पे कोई फोर्स लग रहा है, और थोड़ी देर बाद वो जो कंटेनर जो है, जो 2 किलोग्राम का जो है, वो अब इधर इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब समझिएगा क्या हुआ, पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी 4 मीटर पर सेकेंड, अब इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है 6 मीटर पर सेकेंड। इसका जो गिवन न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ये कॉन्सेप्ट आ गया उसके, इसलिए आपसे बात कर। फोर्स हम लोगों का देखिए इधर की तरफ लग रहा था, इधर जा रहा था, और धीरे धीरे ये वाला फोर्स जीरो, सॉरी ये वाली वेलोसिटी जीरो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड की, और इधर की हो गई। इसका मतलब फोर्स कुछ ऐसे लग रहा होगा, इसके 2 फैक्टर हुए होंगे, इस वाले फैक्टर ने जो फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी इस तरफ लग रहा होगा, तो वो धीरे धीरे वेलोसिटी से कम होती चलेगी, और एक सर्टेन सेकंड पे और जो वर्टिकल वेलोसिटी उसकी, इसके इस फोर्स के 2 फैक्टर हुए होंगे, तो जो ये वाला जो फैक्टर है उसकी वजह से ये वेलोसिटी आ गई। इसमें प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे आप लोग, ठीक है, बाकी तो इजी है। हाफ एम, एम कितना है, 2 kg है ना, तो हाफ इंटू 2, और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू 4, ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, ठीक, 2 कट गया है, 2 कट गया है, ये 16 हो गया है, और ये 36, ठीक। तो 36 में से 16 हमने हटा दिया, हमने तो हमने कितना आ गया 20 जूल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 7.28 अ कॉर्ड रन अराउंड 2 मासलेस फ्रिक्शनलेस पुलीज, ये 2 पुली है with mass m बराबर 20 किलोग्राम hangs from one pulley, and you exert a force F on the free end of the cord. What must be the magnitude of Fu if you are to lift the container at a constant speed? बेटा ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया हुआ है क्योंकि इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। इसमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर के भी और जो आपने पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके भी। ये फोर्स लग रहा है, ये mg फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ठीक, ताकि ये बैलेंस हो सके। यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन, तो ये 2 फोर्स हम लोग का लगा, तो ये mg है, तो ये दोनों फोर्स दोनों दोनों कॉर्ड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, ये mg/2 हो जाएगा दोनों पे। ये तो जितना फोर्स पुली पे एक तरफ लगता है उतना ही फोर्स पुली पर दूसरी तरफ भी लगता है, क्लियर। तो mg/2 फोर्स इधर भी लगना है, यही फोर्स आपको बैलेंस करना है, तो जो F जो है वो आपका mg/2 आपका हो जाएगा, F बराबर आपका ये mg/2 फोर्स हो गया, क्लियर। दूसरा सवाल है, टू लिफ्ट द कंटेनर बाय 2 सेंटीमीटर, हाउ फार यू मस्ट हाउ फार मस्ट यू पुल द फ्री एंड ऑफ द कार्ड। आपको 2 मीटर इस कंटेनर को ऊपर करना है, तो 2 मीटर आपको कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर करना है, तो 2 सेंटीमीटर ये वाली कॉर्ड भी जाएगी, 2 सेंटीमीटर ये वाली कॉर्ड भी जाएगी, दोनों जाएगी, इसलिए आपको 4 सेंटीमीटर नीचे खींचना पड़ेगा।
भाई आप तो इधर से खींचेंगे, जब इधर से आप खींचेंगे तो वो जो भी खींच रहे हैं वो दोनों तरफ की होगी, तो उतनी रस्सी नीचे आनी है। तो आपको 4 सेंटीमीटर रस्सी आपकी नीचे आनी है, जो भी कॉर्ड है। व्हाट इज द, हाँ, how far to lift the container by 2 centimeter, how far must you pull the free end of the cord? During that lift, what is the work done on the container by your force? अब वर्क डन निकालना है। ये एफ ने कितना काम किया, हमने कितना काम किया। तो हमने जो भी वर्क डन हम लोग निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं? एफ बराबर क्या होता है, सॉरी, वर्क डन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हम लोग का? mg/2 है यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 है। तो 2 से कर दिया तो 2 mg हो गया। एम कितना दिया हुआ है आपको? 20 kg। जी को हमने 10 मान लिया। तो ये, सॉरी, ये 4 सेंटीमीटर था ना, तो ये 4/100 है। 4/100 है। 2 × 10 × 10 × 1/100। ये वाला 2 ये है, m बराबर 20, g बराबर 10, और ये 100 हो गया। तो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, तो 4 जूल आ गया। फोर्स भी इसी तरफ लग रहा था और डायरेक्शन भी इसी तरफ था। लास्ट पार्ट है योर फोर्स एंड द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कंटेनर। देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपका नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर? इससे क्या हुआ? इससे दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया। एफ आपका कितना है? mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 सेंटीमीटर, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस हो गया, ये पूरी चीज। तो ये -20 × 10 × 2 सेंटीमीटर/100, 0 0 0 0 कट गया, तो -4 जूल। एक बार 4 जूल आ रहा है, और दूसरी बार -4 जूल आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब की बार फोर्स के उल्टी डायरेक्शन में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। A helicopter lifts a 2 kilogram astronaut 15 meter vertically from the ocean by means of a cable. The acceleration of the astronaut is g/10. How much work is done on the astronaut by the force from the helicopter? The gravitational force on her, and what are the kinetic energy and the speed of the astronaut just before she reaches the helicopter? देखिए बेटा, जो एस्ट्रोनॉट है, अभी एक इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसी हुई है, उनको निकालने के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं, और रशिया से लेकर चाइना, नासा, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट वो यूएस सिटीजन थी, लेकिन इस समय फंस गई हैं। तो 72 किलोग्राम एस्ट्रोनॉट जो है वो 15 मीटर वर्टिकली है ओशन से। देखिए, कोई एस्ट्रोनॉट यहाँ पर है, तो एक फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, इतना फोर्स तो पहले ऊपर चाहिए ही चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जीरो वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, मतलब तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन अगर एक और एक्सीलरेशन लग रहा है, g/10 लग रहा है, तो हमको mg/10 भी इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एस्ट्रोनॉट बाय द फोर्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, तो दो काम कर रहा है वो। ठीक, एक तो उसको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसको काउंटर किया जा रहा है, और दूसरा एक और फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एस्ट्रोनॉट में एक्सीलरेशन है। तो कुल फोर्स हम लोग का लग गया mg प्लस mg/10, ये हो गया टोटल फोर्स। और कितनी दूर चलना है? 15 मीटर वर्टिकली चलना है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, वो आप लोग कर लेंगे। m कितना है? 72, m कॉमन ले लिया हम लोगों ने, g10 प्लस 10/10 इंटू 15 इन 72 इंटू 11 इंटू 15, तो कितना हुआ? 72
इंटू 165, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 72 इंटू 165 करेंगे तो कितना आएगा? 72 इंटू 165, 11880 इतना जूल वर्क डन हुआ बाय द हेलीकॉप्टर ऑन द एस्ट्रोनॉट। सेकेंड पार्ट है द फोर्स, नहीं, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द एस्ट्रोनॉट बाय द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर एंड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका mg ही लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ हो रहा है 15 मीटर, तो फिर वही लग जाएगा आपका 72 इंटू 10 इंटू -15। अगर हमने नीचे की तरफ हमने प्लस ले लिया है, अब की कितना आएगा? 72 इंटू 15 कितना होगा? 15 दूनी 30 की जीरो, हंसी लाए 3, और 15 सत्ते 105, और 3 108, 1800। ठीक, इतने जूल वर्क हुआ माइनस बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट है ना। द काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जस्ट बिफोर शी रीचेस द हेलीकॉप्टर। काइनेटिक एनर्जी लगाने के लिए बेटा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। हमको वर्क मालूम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। ठीक, और जो इतना तो उसकी वजह से लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए, तो जो स्पीड उसकी बनेगी, जो स्पीड जो बनेगी वो जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है सिर्फ उसकी वजह से बनेगी। ठीक, स्पीड जो बनेगी सिर्फ उसकी वजह से बनेगी। हम लोग सीधे भी निकाल सकते नहीं, तो इसमें से इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया 10800, तो कितना आ गया? 1080 ये 1080 जो है वो है क्या है? काइनेटिक एनर्जी है व्हेन शी रीचेस एट द हेलीकॉप्टर। और उस समय स्पीड कितनी है? वो हाफ mv² के बराबर है, हाफ इंटू 72 इंटू v²। तो v² बराबर कितना हो गया? 1080 इंटू 2 बाई 76 बाई 72, सॉरी, बाई 72, 2 से कर देंगे आपका 36 आ गया। ठीक है, 36 तिहाई 160, 30, तो v² बराबर 30, तो v बराबर √30। √30 लोग कितना हो गया? ये स्पीड किसकी इतनी ही आएगी ना, 236। हाँ, स्पीड कितनी आ रही है? ये तो ये 30 है, तो ये 5 से ज्यादा है और 6 से कम है, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा? 3025, 30.25, तो लगभग उससे थोड़ा सा कम है, ये 5.48 कर लीजिए मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी अगर आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है, तो आप v² = u² + 2as से भी आप निकाल सकते थे। आप इससे भी निकाल सकते थे v² u² + 2as। ये तो आपको 0 हो जाता, √2as, तो 2 इंटू जी इंटू 15, तो कितना आ जाता? 2as, g/10, सॉरी, 2as, ये आपका 1 होता, वो भी √30 ही आता इधर से भी। ठीक है, चलिए बाकी सवाल आप लोग कर लीजिएगा, और एक और हम लोग बनाएंगे जल्दी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत की जो आपके आए हुए हैं। इसमें ज़्यादा तो हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे नीट से, कुछ क्वेश्चन जेई मेन से, और कुछ क्वेश्चन लोग लेंगे जेई एडवांस से। ओके, ध्यान दीजिए।